हेलो एवरीवन। मार्केट में कुछ ख़ास मूवमेंट है नहीं है और कुछ भी न्यू मार्केट अपडेट नहीं है। वही पुरानी मार्केट अपडेट है जो मैं आपको देता आ रहा हूँ। कुछ भी चेंजिंग नहीं है उसमें। तो मैंने सोचा है कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर करूँ, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि फ़िलहाल अभी कम्युनिटी थोड़ी कम है, कम लोग ये वीडियो देखेंगे, लेकिन अगर उन लोगों में से किसी 5-10 में से किसी 2-3 लोगों ने भी ये वीडियो अगर ठीक तरीके से देख ली और इसको समझ ली, तो उनको इस जर्नी में बहुत सारी हेल्प हो सकती है। और अगर उनकी मदद होगी मेरी इस वीडियो से, तो बस वो मेरे लिए दुआ कर दें, मेरा काम हो जाएगा। तो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट्स, फेकआउट्स, ये सारी चीज़ें आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिलियंस ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप सब ने वो सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ आपने देखा हुआ है, आपको सब पता है। तो मैं कभी भी आपको उस तरह की वीडियो बनाकर सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे ये एडिटिंग वगैरह का भी कुछ नहीं पता। रॉ सी वीडियो डाल देता हूँ आके आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मेन पर्पज़ ये है वीडियो बनाने का कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे ख्याल से आज तक शायद ही किसी ने कवर किया हो, वो है ट्रेडिंग माइंडसेट। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसको आप बियर कर लेना थोड़ी देर। वो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट क्या चीज़ है? जैसे कि अभी करंट सिचुएशन पे जो मार्केट चल रही है ना, ये मार्केट का वर्स्ट फेज़ है जिसमें अभी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई प्रॉफिट में होगा, कोई लॉस में होगा, लेकिन इस वक्त आप क्रिप्टो की दुनिया की वर्स्ट फेज़ में चल रहे हैं, जो डिप्रेशन फेज़ चलता है। ट्रेड नहीं मिल रही इसमें रेयरली कोई ट्रेड मिल रही है और आप लोग फ्रस्ट्रेट हैं कि प्रॉफिट नहीं बन रहे और मार्केट मूव नहीं ले रही। इसको हम कहते हैं डिप्रेशन फेज़ मार्केट का। अगर आप ये सर्वाइव कर जाते हैं ना, जो कि बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत लोग इसमें डिप्रेस्ड होकर, डिसहार्ट होकर मार्केट छोड़ के चले जाएंगे और लॉस में चले जाएंगे। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो मार्केट में ग्रीनरी देखेंगे तो वो कहेंगे शिट मैन, हमें इसमें अब डाइव इन होना चाहिए। और जब वो डाइव इन होंगे तब वो स्मार्ट लोगों के निकलने का वक्त होगा। तो ये जो वक्त है, ये आपका यहाँ पर स्टे करने का वक्त है। यहाँ पर आपका स्टे करने का वक्त है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का वक्त है। पैसा बनता है बुल सीज़न में, बियर सीज़न में उसकी तैयारी होती है। तो ये आपकी तैयारी का वक्त है। और जो छोटी मोटी ट्रेड से आप प्रॉफिट बना रहे हैं, वो समझे बोनस है। खैर, बैक टू द टॉपिक। ट्रेडिंग माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए, ये मैं आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने बेशुमार पैसा बर्बाद करने के बाद, उसके बाद बेशुमार पैसा बनाने के बाद मैंने मार्केट से 5-6 सालों में सीखा है। ये सिर्फ टाइम गुजारने से आता है। अभी मैं आपको जितना मर्ज़ी बता दूँ, जब तक आप ये ख़ुद फेस नहीं करेंगे तब तक आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। कम ट्रेड करें, लेस ट्रेड। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों की एप्लीकेशन में, बाइनेंस में, बिटकैट में हर टाइम कोई ना कोई ट्रेड चलती रहनी चाहिए, बेशक वो प्रॉफिट में है, बेशक वो लॉस में है। अगर हम हफ्ता ट्रेड नहीं करेंगे तो हमें लगेगा यार हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। हमें इस माइंडसेट से निकलना है। आपने अगर महीने में एक ट्रेड ली है ना, आपने अपने लिमिट्स लगाई हुई हैं और आपको पता है वो ट्रेड आपकी 100% हिट होगी, तो आप वो एक ट्रेड लें महीने में। छोड़ दें ट्रेड्स को, एक ट्रेड का इंतज़ार करें, उस ट्रेड को आने दें। जल्दबाजी नहीं करें। जब आप इस मार्केट में जल्दबाजी करेंगे ना, तो ये मार्केट कभी पैसा नहीं बनाने देगी। होल्ड करें, वेट करें। बेशक आपको महीने में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उस एक अपॉर्चुनिटी को ही ऐसा ग्रैब करें कि आप उससे पूरे महीने की कसर निकाल लें। रश नहीं करें। मैंने बहुत सारे देखा है, जब से मैंने कम्युनिटी स्टार्ट की है, कि लोग रश बहुत करते हैं ट्रेडिंग में। रश नहीं करना। बेशक आपका $100 का पोर्टफोलियो, डजेंट मैटर। बेशक आपका $200 का है, $500
से तो बहुत कुछ बन जाता है। 100-200 भी बहुत कुछ है। आपका अगर 100-200 का पोर्टफोलियो भी है तो आप उससे बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन सुकून से। ठीक है, ये ऐसी मिथ है ट्रेडिंग की दुनिया की कि जो शायद ही आपको कोई बताए। लॉन्ग शॉर्ट, सिग्नल लेना, हम लोग हर टाइम पड़े रहते हैं सिग्नल लेने के पीछे। सिग्नल नहीं लेना। आपने मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर किसी को सुन भी रहे हो ना, अब मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बता रहा हूँ 28,500 इंपॉर्टेंट एरिया, आपने सुन लिया, किसी और से सुन लिया, अब आप वेट करो 28,500 के आने का। नहीं आता ना आए, 24/7 मार्केट है, फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, फिर कोई नई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम रश में आकर ये भी ट्रेड उठा लें सर, ये भी ट्रेड उठा लें। ये मेंटालिटी आपका अकाउंट वॉश कराती है, आपको मार्केट से बाहर फेंकती है, उसके बाद आपकी जान छोड़ती है, ऐसे नहीं छोड़ती। इस मेंटालिटी से जितना जल्दी आप बाहर निकलेंगे, उसके बाद फियर और ग्रीड, इस तरह से ट्रेड करने से ना, कम ट्रेड करने से और कम और एक्यूरेट ट्रेड करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो पर्सनल लाइफ चल रही है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी ट्रेडिंग वजह से। आपने देखा होगा अक्सर आपकी ट्रेड लगी होती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, क्योंकि हर टाइम ट्रेड लगी है, हर टाइम फ़ोन निकाल कर देख रहे हैं, हर टाइम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी अटेंड कर रहे हैं, दिमाग ट्रेड के ऊपर है। तो ये हमें एज एन ऐसे ऐसे समझ तो नहीं आता, लेकिन ये बहुत बुरी तरह हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है ये चीज़। ये आप जब बहुत टाइम बाद ट्रेडिंग की दुनिया में या तो बहुत प्रॉफिटेबल हो चुके होते हैं या तो बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके होते हैं, फिर जब आप बैठते हैं ना और आप सोचते हैं कि मैंने इन पिछले सालों में क्या खोया और क्या पाया, तो आपको समझ लगता है यार मैंने तो अपनी लाइफ का सुकून भी बर्बाद की है, स्ट्रेस में भी रहा हूँ, हर टाइम पैनिक भी रहा हूँ, आया भी कुछ नहीं है। और इसी का वाइस वर्सा, जब आपने बहुत कुछ बना लिया होता है अच्छे तरीके से, तो फिर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको कम ट्रेड करनी है और अच्छी ट्रेड करनी है। एक और मिथ जो बहुत ज़्यादा है हम लोगों में, कि हम लोगों ने हर किसी को फॉलो किया हुआ है। हम लोगों ने हर किसी को ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है, हर किसी को टेलीग्राम पे फॉलो किया हुआ है। ठीक है, क्रिप्टो की दुनिया न्यूज़ से चलती है, न्यूज़ का रिसोर्स जहाँ से सब इन्फ्लुएंसर्स न्यूज़ उठाते हैं, वो 1-2 वेबसाइट्स हैं। वो मैं आपको मुझे आप कमेंट में याद करिएगा, मैं आपको उसके लिंक भेज दूंगा उन वेबसाइट्स की। पूरी दुनिया वेबसाइट से न्यूज़ उठाती है। जितने बड़े ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं गोरों के, सब वहीं से न्यूज़ उठाते हैं और आके चिपका देते हैं। होता क्या है, पैनिक क्रिएट होता है। अब जैसे कि मैंने एक अपनी लॉन्ग की पोजीशन, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कराई हुई थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी, क्योंकि मार्केट स्टक है, वॉल्यूम नहीं है, तो ट्रेड्स में टाइम लग रहा है। तो वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, किसी और ट्रेडर ने, किसी और उनके मेंटोर ने उनको वहाँ से शॉर्ट का बोला हुआ था। तो दे आर पैनिक, वो मुझे बोल रहे कि सर आपने लॉन्ग कराया हुआ है, हमें मार्केट में सुनने को मिल रहा है कि मार्केट शॉर्ट होगी। तो अब इससे होता क्या है कि ट्रेड तो आपने लगा ली है, उसको तो आप क्लोज तो नहीं कर सकते, क्योंकि या तो प्रॉफिट में जा रही है तो लॉस में जा रही है, आप उसका वेट करोगे। उससे होता ही है कि आपके दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। किसी एक को फॉलो करो, पहले देखो वो ठीक है या गलत है। अगर आपको पता लग गया वो ठीक है, तो फिर उसी को फॉलो करो। हर मार्केट में 10 लोग हैं ना, तो 10 का डिफरेंट दिमाग है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कम कम लोग, कम ट्रेड, कम प्रेशर, ज़्यादा पैसा। ये मिथ शायद ही आपको किसी ने बताई हो और आपको सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होंगे और इस फील्ड में रियल में प्रॉफिटेबल होंगे, तो आपको ये हकीकत पता चलेगी कि असल पैसा बनता कैसा है। ऐसा खेल कूद से पैसा नहीं बनता। ये ट्रेड उठाई, यहाँ से शॉर्ट कर ली, यहाँ से लॉन्ग कर दिया, 10 ट्रेड्स में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना एक ट्रेड के स्टॉप लॉस में है।
तो ये आपको बाद में ही समझ आएगी, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अगर इस बातों पे अमल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हमारा लॉस हो रहा होता है ना किसी ट्रेड में, तो हम होने देते हैं। ठीक, जब हमारा लॉस हो रहा होता है तो हम होने देते हैं कि यार कभी तो कम होगा। और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम फ़ौरन बुक करके साइड पे हो जाते हैं, कहीं ये लॉस में ना शिफ्ट हो जाए। दैट्स वाई 95% लोगों की, ऑलमोस्ट 96% लोगों की जो ट्रेड्स हैं वो एट द एंड अगर उनका हिसाब लगाएं तो वो लॉस में होते हैं। क्यों? क्योंकि जब लॉस होता है तो वो होने देते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में 500 का लॉस हो रहा है, 600 का हो रहा है, 700 का हो रहा है, तो वो कहेंगे चलो ये कम होने के इंतज़ार में वो 1000 क्रॉस कर जाता है। और इसी तरह का वाइस वर्सा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100-200 का प्रॉफिट होगा ना तो बुक कर लेंगे कि कहीं ये भी रिवर्स ना हो जाए। अगर आपने एक टेक प्रॉफिट, एक स्टॉप लॉस लगा दिया है, मोबाइल बंद करो, साइड पे रख दो, अनटिल अनलेस कोई मार्केट में बुरी न्यूज़ नहीं आ गई, मार्केट का कुछ बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंज नहीं आ गया। आपने अगर अपने एनालिसिस ठीक किए हैं तो टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस लगा कर दुनिया के काम करो। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हुआ, टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो हुआ। ट्रेड के बीच में जाकर टीपी से पहले क्लोज करना और स्टॉप लॉस रिमूव करके और लॉस करना, ये 99% आवाम कर रही है। हम भी करते हैं, लेकिन वो मार्केट देखने के बाद करते हैं कि क्या ये स्टॉप लॉस को पीछे करना प्रॉफिटेबल है, मार्केट विग लगा के वापस तो नहीं आएगी। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिफरेंट सिनेरियो है। ये दोनों डिफरेंट सिनेरियो है। तो अपने प्रॉफिट को आपने मैक्सिमाइज़ करना है और लॉस को मिनिमाइज़ करना है और कम ट्रेड करनी है। कम ट्रेड से मुराद ये है कि ऐसा नहीं करना कि कल से लैपटॉप ही नहीं खोलना, फ़ोन ही नहीं खोलना कि यार ट्रेड ही नहीं करनी। आपने अच्छा सेटअप ढूंढना है, उसका वेट करना है, जब वो सेटअप आ जाए तब ट्रेड लेनी है। तो लाइक कर देना यार, और दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।